हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओशियन इंग्लिश पर। मैं आपका दोस्त सौरभ आज आपके लिए वोकैब का सेशन लेके आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश सेक्शन को दो पार्ट्स में लेके चलेंगे। पहला सेक्शन हमारा रहेगा ग्रामर का और दूसरा सेक्शन हमारा रहेगा वोकैब का। वोकैब में हम पढ़ेंगे इडियम्स और फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ में कुछ यही वोकैब, इनको लेके हम चलेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर है उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए वोकैब का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आज आपके लिए वोकैब की पहली क्लास लेके आ गया हूँ। बिना किसी देरी के साथ हम शुरुआत करते हैं वोकैब की। लेकिन उसके साथ एक सूचना, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं। जैसे मैं बोर्ड पे लिखता जाऊं, अगर मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको पेन और पेपर लेके बैठ जाना है। जो मैं यहाँ लिखता जाऊं आप उसको लिखते जाइएगा। अगर कहीं समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये लेटर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा या इसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। उसको मैं बोल बोल के आपको भी बताता जाऊंगा और आप मेरे साथ जैसा मैं लिखते जाता हूं आप भी लिखते जाइएगा। इस तरह में क्या होगा कि आपकी एक बहुत ही सुंदर नोट्स भी तैयार हो जाएगी और आपको याद करने में काफी हेल्पफुल भी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है, मैं यहाँ पे नंबरिंग करता जाऊंगा और लिखते जाऊंगा। पहला वर्ड है हमारे पास एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है पूरक या संलग्न करना। एनेक्स, ANNEX। एनेक्स का मीनिंग होता है पूरक। एनेक्स का मीनिंग पूरक। आप भी ऐसे लिखते जाइएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके सिनोनिम की। इसका सिनोनिम्स जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं सेम आपको ऐसे ही अपने नोटबुक पर नोट करते चलना है। सिनोनिम्स की बात किया जाए तो पहला सिनोनिम्स आप लोग लिखिए अपेंड। APPEND, अपेंड। APPEND, अपेंड। दूसरा सिनोनिम्स एडेड। एडेड आप अच्छी तरह जानते होंगे, पढ़ते भी रहते हैं। एडेड हो गया। तीसरा आपका हो गया ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन। और चौथा आपका हो गया सप्लीमेंट, SUPPLIMENT, सप्लीमेंट। और एक और लिख लीजिए, समझ में आ रहा है ना यहाँ से, अपेंड, एडेड, ज्वाइन, सप्लीमेंट। और एक एनेक्स्योर। एनेक्स्योर का मतलब भी होता है पूरक या संलग्न करना। एनेक्स्योर, ANNEXURE। आई थिंक ये पूरा आ रहा होगा बोर्ड में, कोई प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है ना। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे पे आती हैं। बात की जाए दूसरे वर्ड की। दूसरा वर्ड है हमारे पास एनवाय। एनवाय का मतलब भी आप में से बहुत से लोग होंगे जो जानते होंगे। एनवाय का मतलब होता है चिढ़ना। एनवाय, ANNOY, एनवाय। एनवाय मतलब हो गया चिढ़ना। जैसे किसी बात को लेके चिढ़ना या बार बार किसी को इरिटेट करना, उस बात से इरिटेट होने लगता है तो उसी को चिढ़ना बोलते हैं। बात की जाए इसके सिनोनिम्स की तो पहला सिनोनिम्स जो सबको पता है, पहला सिनोनिम्स हम लिखते हैं इरिटेट। IRRI, इरिटेट, IRRITATE, इरिटेट। दूसरा लिखते हैं बोर। जैसे कहते हैं ना कि बड़ी बोरिंग फील हो रही है, उसको इस एनवाय के सेंस पे भी लिया जा सकता है। अगर एग्जाम में आपके एनवाय का सिनोनिम्स पूछ रहा है और ऑप्शन में अगर बोर है और कुछ नहीं जो मैच कर पा रहा है अगर ये, तो आप इस पे आराम से जा सकते हैं। दूसरा हो गया बोर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा पीस्टर या पेस्टर, PESTER, पेस्टर, PESTER। चौथा हो गया जो सबको पता रहता है वरी, WORRY, वरी, ठीक। ये लिख चुके होंगे। चलो तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा वर्ड हमारा है एन्यूल। एन्यूल मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल कर देना। कोई जिसे हमने एक योजना बनाई और उसको हम कैंसिल कर दिए, उसी को बोला जाता है एन्यूल।
एन्यूल का मतलब रद्द करना, ANNULE, एन्यूल। एन्यूल मतलब हो गया रद्द कर देना, सॉरी यहाँ पे ई नहीं रहेगा, ठीक है, एन्यूल खाली होगा, ANNUL, एन्यूल। एन्यूल मतलब हो गया रद्द करना, रद्द करना। साथ साथ मेरे आप लिखते जाइएगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं एक एक वर्ड बोल के शायद आपको कोई ऐसे नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल बोर्ड का जमाना है, आया स्लाइड लेके आ गए और उसमें एक्सप्लेन करके चले गए। मैं आपको एक एक वर्ड एक एक लेटर लिख के बोल बोल के समझा रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपको याद करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो बात करें एन्यूल की सिनोनिम्स की, तो रिपेल हो गया, रिकॉल हो गया, निगेट हो गया। लिखिए मेरे साथ, पहला सिनोनिम्स लिखिए, रिपेल, REPEL, रिपेल, REPEL, रिपेल। दूसरा हो गया रिकॉल, रिकॉल, RECAL, रिकॉल, RECAL, और LL मतलब रिकॉल, RECALL, रिकॉल। तीसरा हो गया निगेट, निगेट, NEGATE, निगेट, NEGATE। और एक आपका हो गया इनवैलिडेट। इनवैलिडेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, लगभग लगभग हर एग्जाम में मिलता है। इनवैलिडेट, INVALIDATE। और एक जो सबसे कॉमन वर्ड है जो सबको पता है उसको भी आप लिख सकते हैं कैंसिल, CANCEL, कैंसिल, CANCEL, कैंसिल। ठीक, यहां तक हो गया होगा। इसके नीचे शायद अगर मैं लिखूंगा तो बोर्ड पे शायद नहीं आएगा, कि आ रहा है, आप लोग मुझे बताइए नहीं आ रहा है, तो ठीक ये आपका हो गया होगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर से फिर मैं लिखना शुरुआत करता हूं। 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग लिखते जाइएगा, जहां पे कुछ समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सही करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं चौथे वर्ड की। 3 कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे वर्ड की बात किया जाए। चौथे वर्ड का मतलब हो गया, थोड़ा सा और ऊपर हम कर ले इसको, चौथा वर्ड। चौथा वर्ड हमारा हो गया इनहिलेट, एनिहिलेट, 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 ANNIHILATE, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है पूर्णतः विनाश करना, ये पूरी तरह से नष्ट कर देना। एनिहिलेट, पूर्णतः विनाश करना। ठीक, बात किया जाए इसके सिनोनिम्स की, तो हो गया डिस्ट्रॉय, हो गया रियून, हो गया एबॉलिश, हो गया। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, लिखिए मेरे साथ आप, एबॉलिश नष्ट करना, ABOLISH, एबॉलिश। डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय। रियून, RUIN, रियून मतलब भी नष्ट करना होता है, रियून, RUIN, रियून नष्ट करना। और एक आप लिख लीजिए इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब भी होता है विनाश करना पूर्णतः, इरेडिकेट, ERADICATE, इरेडिकेट। बहुत सारे हैं, इरेडिकेट, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट भी लिखेंगे आप, एक्सटर्मिनेट लिखे तो लिखवा दूंगा, चलो लिखवा दे रहा हूं, आ जाएगा इसमें। एक्सटर्मिनेट, EXTERMINATE, एक्सटर्मिनेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, EXTERMINATE, एक्सटर्मिनेट। चलो बात करते हैं अगले वर्ड की, 5वां वर्ड। आप भी ऐसे नंबरिंग करते जाइएगा तो याद करने में भी आसानी रहेगी। 5वां वर्ड है हमारे पास एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर या भय या किसी तरह की आशंका। एप्रीहेंशन, APP अर्थात PPREHENSION, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब हो गया
भय या किसी तरह की आशंका, भय या आशंका, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन। सिनोनिम्स की बात इसके किया जाएगा। इसका सिनोनिम एप्रीहेंशन लिख गया, इसका सिनोनिम्स लिखिए फियर, ड्रीड, एंजाइटी भी होता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। पहला सिनोनिम्स हो गया इसका फियर, ड्रीड, DREAD, ड्रीड, एंजाइटी, ANXIETY, एंजाइटी। ये ठीक है, यहां तक आपका हो गया। मैं इसको साफ कर रहा हूं। तीसरा, ठीक है, साथ साथ मेरे लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। बात करते हैं छठा हमारा जो है वर्ड एरोमेटिक। लिखिए मेरे साथ, नंबरिंग करते जाइएगा ऐसे। एरोमेटिक, AROMATIC, एरोमेटिक, सुगंधित या खुशबूदार, सुगंधित, एरोमेटिक। अब इसकी सिनोनिम्स की बात किया जाए, लिखो सिनोनिम्स मेरे साथ। स्वीट स्मेलिंग, स्वीट, SWEETSMELLING, स्वीट स्मेलिंग। ठीक, दूसरा लिखिए एरोमा। एरोमा का मतलब भी होता है सुगंधित, एरोमा, AROMA, एरोमा। और एक हो गया इंसेंस, INCENSE, इंसेंस। बहुत सारे होते हैं। एक अभी हमारा बचा है परफ्यूम्ड, भी लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है, सब लोग यूज करते हैं। परफ्यूम्ड, PERFUMED, परफ्यूम। इसका मतलब सुगंधित भी होता है। ठीक है, सातवां नंबर, सातवां नंबर देखो यहाँ पे यार, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, चलो हाँ, एक मैं और लिख दे रहा हूं। सातवां लिखिए मेरे साथ, आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है एक क्लेवर व्यक्ति, धूर्त यानी चालाक व्यक्ति। ठीक है, अच्छी तरह से आप समझते होंगे, चीट करने वाला। लिखिए आर्टफुल, ARTFUL, आर्टफुल, धूर्त या चालाक, धूर्त, चालाक, इसको बोला जाता है आर्टफुल। सिनोनिम्स इसका होगा, सिनोनिम्स लिखिए इसका। सिनोनिम्स नहीं आ रहा है, मैं आगे लिखे दे रहा हूं। शायद बोर्ड काफी नीचे उसके चला जा रहा है, मैं आगे लिखे दे रहा हूं। यहाँ पे मैं सिनोनिम्स डाल के लिखे दे रहा हूं, आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है, इसके आगे लिखिए एड्रॉयट, सॉरी हाँ, एड्रॉयट, स्किलफुल, एड्रॉयट, ADROIT, एड्रॉयट हो गया। स्किलफुल हो गया, SKILL या SKILLFUL, स्किलफुल, सॉरी माफ करिएगा, इसमें केवल एक ही एल है, SKILFUL, स्किलफुल। और ये लिख लीजिए क्राफ्टी, क्राफ्टी, CRAFTY। शायद बोर्ड में आ नहीं रहा है तो इतने लिखिए, और बाकी मैं और भी लिखा दूंगा। शायद बोर्ड में आ नहीं पा रहा है, कैमरामैन बता रही है हमें। ठीक है, चलो ये हो गया, 7 नंबर तक कंप्लीट हो गए। यहां तक आशा करता हूं कि ये सब आपको लिख गया होगा। चलो अगले वर्ड की बात करते हैं। इनको सबको आराम से नोट करते जाइएगा, इसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है ना, मैं 6 नंबर तक इरेज किए दे रहा हूं, 7वां पढ़ा हुआ है, आप लोग आराम से लिखिएगा, बिना जल्दबाजी के साथ आराम से पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे चीजों को। ठीक है, चलो 8वें वर्ड पे आते हैं। यहां से आ रहा है, देखिए यहां से लिख रहा हूं। ठीक है ना, हाँ, 8वां वर्ड हमारा हो गया, मुझे तो लग रहा है लगभग सारे हो चुके हैं, 7-8 हो गए होंगे। तो अभी इतने ही करवाएं कि और करवाया जाए? इतने ही करवाएं, 7 हो गए, उसके बाद काफी ज्यादा हो जाएगा। अभी 7 के बाद फिर सब प्रॉब्लम होने लगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं स्टार्ट कर दूं, है ना। ठीक है, चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। आज इतने ही करते हैं, पहली क्लास है, बहुत ज्यादा बर्डन लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग अपने नोटबुक पर डाल लीजिएगा ऐसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां से वन वर्ड
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बोर्ड पे आ रहा होगा वैसे। चलो पहला वर्ड हमारे पास है, लिख लिया आप लोगों ने। नैप कैसे स्टार्ट करिएगा, फिर इसके आगे हर दिन आपको जोड़ते हुए चलना, ठीक है। पहला वर्ड हमारे पास दैट विच कैन बी रूटेड आउट, लिखो मेरे साथ, दैट विच कैन बी रूटेड, ROOTED, रूटेड आउट, that's called, that which can be rooted out, that's called, लिख गया इतना, that's called eradicable, उन्मूलनीय, eradicable, ERADICABLE, आ रहा है बोर्ड में, eradicable, 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 इसका मतलब होता है हिंदी में उन्मूलनीय, अर्थात जिसे नष्ट किया जाता है या नष्ट कर देने योग्य, ठीक है। दूसरा, आराम से आप लोग लिखते जाइएगा। दूसरा लिखिए, सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, सोल्जर्स ऑन, SOLDIERS, सोल्जर्स ऑन बिग गन्स, लिखिए, सोल्जर्स ऑन big guns mounted on wheels, mounted on wheels, MOUNTED, mounted on wheels, WHEELS, ठीक, soldiers on, SOLDIERS, on big guns mounted on wheels, that's called, इसको लिखिए, that's called artillery, artillery, ठीक, artillery, यहां पे शायद नहीं आ पाएगा, मैं लिखे दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, आप बताइएगा, ARTI आ रहा है, artillery, ARTILLERY आ रहा होगा, ठीक है। चलो तीसरे पे आते हैं। तीसरा वर्ड हमारा, तीसरा वर्ड हम लिखते हैं साइंस ऑफ टाइम, समय का मापन करने वाला, जो समय के बारे में माप करता है, साइंस ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? साइंस, SCIENCE, साइंस ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड होरोलॉजी, समय का मापन, होरोलॉजी, HOROLOGY, ठीक। मैं इसमें हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, साइंस ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड होरोलॉजी, ठीक। चलो अगले पे आते हैं। चौथा, चौथा हमारा है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, लिखो, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, PREPARING, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड, यहां लिख दे रहा हूं, उसके आगे बात हो सकता ना है, मेकिंग गुड फूड, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मेकिंग गुड फूड, मतलब खाने बनाने में जो एकदम प्रवीण हो, अर्थात भोजन बनाने की जो कला को अच्छी तरीके से जानता हो, उसे बोला जाता है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी क्या बोला जाता है? गैस्ट्रोनॉमी, लिखो मेरे साथ, गैस्ट्रोनॉमी, GASTRONOMY,
NOMY गैस्ट्रोनॉमी अर्थात पाक विद्या। 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। 5वां है जो लास्ट है इसका, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो मेरे साथ, प्रोड्यूसिंग a lot of books for other things, producing a lot of books other things for other things of other things ठीक, प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ बुक्स ऑफ अदर थिंग। इसके आगे नहीं आ पाएगा, मैं नीचे लिखे दे रहा हूं, ठीक है, साफ करके। यहां पे देखिएगा, ये लास्ट है हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ बुक्स ऑफ अदर थिंग, दैट्स कॉल्ड, इसके आगे नहीं दिखेगा, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, प्रोलिफिक। PROLIFIC, जिसका मतलब हिंदी में होता है बहुफलदायक या अत्यंत लाभकारी। ठीक, प्रोलिफिक ये हो गया। ठीक है, चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक आज करते हैं। इसका अगला जो 6वें से जब मैं करवाऊंगा तो कल से स्टार्ट करूंगा। आज कुछ इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 से 4 इडियम्स फ्रेजेस आज पढ़ लेते हैं। ज्यादा मैं आपको लोड नहीं दूंगा कि आज ही से मैं आते ही आपको बहुत ज्यादा देना शुरू कर दूं। आप उसको पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइएगा। आप जो है जैसे मैं लिख रहा हूं एक पेज पे, वैसे लिखते जाइएगा। इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है, लिखो IDIOMS, इडियम्स एंड फ्रेज, PHRASE, ठीक, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, चलिए लिखिए। पहला है हमारा एन एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत फेमस ही वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। लिखो एन एप्पल ऑफ APPLE, an apple of once, ONES, once, an apple of once I, अर्थात जिसका मतलब होता है, जिसको बोला जाता है आंखों का तारा होना या बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा। ठीक, चलो इसका मैं आपको इंग्लिश में मतलब बता रहा हूं कि एग्जाम में आएगा तो मैं क्या करना है। एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब हो गया वेरी डियर, वेरी डियर, VERYDAR, वेरी डियर लिखा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। एग्जांपल है रवि द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट, लिखो रवि द ओनली ONLY, Ravi the only son of his parents, PARENTS, Ravi the only son of his parents of their eyes Ravi the only son of his parents is an apple of their eyes, इसके आगे याद आएगा, लिख दे रहा हूं, is an apple of APPLE, is an apple of
देयर, THEIR, देयर आईज, EYES, यानी रवि अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है जो उनकी आंखों का तारा है, हिंदी में इसका मतलब होता है। चलो दूसरा पे आते हैं, ये लिख गया होगा। दूसरा है एट एन आर्म्स, मतलब खतरे से दूर रहना या खतरे या बुराई से दूर रहना। एट एन आर्म्स लिखो, एट एन आर्म्स, ARMS, खतरे या बुराई से दूर रहना, दूर करना, रखना। खतरे या बुराई को दूर रखना, ठीक। एट एन आर्म्स का मतलब खतरे या बुराई को दूर रखना। एट एन आर्म्स लेंथ, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज और लिखने के लिए भूल गया, यहाँ पे आप लिखिए एट एन आर्म्स लेंथ, LENGTHS, लेंस, ठीक। LENGTH, लेंथ, खतरे या बुराई को दूर रखना। को दूर रखना, लिख लीजिए इसको पहले, एट एन आर्म्स, ठीक। लिख गया। इंग्लिश में इसका मतलब समझा रहा हूं। टू कीप डेंजर और एविल एट डिस्टेंस, टू कीप डेंजर और एविल एट अ डिस्टेंस, लिखो टू कीप डेंजर और DANGER, डेंजर और एविल एट डिस्टेंस, एविल एट डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख दूं मैं, ये लिख गया होगा आपका, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप पहले नीचे जो मैंने बोला है इसको नोट कर लीजिए। लिखिए एट एन आर्म्स लेंथ, खतरे या बुराई को दूर रखना। इसका मतलब होता है टू कीप डेंजर और एट डिस्टेंस। एग्जाम्पल की बात करें अगर, यहां से देखो, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ये दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरे का एग्जाम्पल समझ आएगा। आई ऑलवेज कीप शेल्फिश फ्रेंड, लिखो I always keep, KEEP, I always keep, लिखा, I always keep shellfish friend, shellfish, SELFISH, shellfish friend, FRIEND, shellfish friend, लिखा, at an shellfish friend, at an arm's length, at an arms, ARM, at an arm's length, नीचे लिखे दे रहा हूं, LENGEH, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, at an arm's length, ठीक है। चलो ये हो गया आपका दूसरे का एग्जाम्पल। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा करते हैं, ये आज का लास्ट होगा, ठीक है। आज 3 ही करते हैं, उसके बाद अगले सेशन में उसके आगे से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ये आज का लास्ट है, ठीक है। लिखिए तीसरा जो है, एट वंस फिंगर्स एंड,
लिखो एट वंस फिंगर्स एट वंस फिंगर्स एंड्स एट वंस फिंगर एंड्स, जिसका मतलब होता है पूरी जानकारी। ठीक, पूरी जानकारी। इंग्लिश में इसको अगर मैं बोलूं, लिखो टू हैव फुल एंड रेडी, टू हैव फुल एंड रेडी। ठीक, एट वंस फिंगर्स एंड, पूरी जानकारी। इंग्लिश में टू हैव फुल एंड रेडी। बात करें इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल लिखिए आप मेरे साथ। A lawyer should have all the sections. A lawyer should have all the sections sections. A lawyer should have all the sections of the act at his fingers end. At his fingers ends. कहने का मतलब एक जो वकील होता है, लॉयर होता है, उसको सारे सेक्शन की जानकारी, पूरी जानकारी, उसको पूरी तरह से सारे सेक्शन की जानकारी रहती है। उसी को इंग्लिश में बोला जाता है टू हैव फुल एंड रेडी, मतलब एट वंस फिंगर। ठीक, चलो आज इडियम्स फ्रेजेस यहीं तक करते हैं। इसके बाद जब कल मैं वोकैब की अगली क्लास लेके आऊंगा, तब वहां से हम उसके आगे का शुरुआत करेंगे। देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक एक वर्ड मैं आपको लिख लिख के, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, मैं एक एक वर्ड लिख के, जहाँ पे गलती हो रही है उसको फिर से साफ करके लिख लिख के आपको बता रहा हूँ। इसलिए मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों पढ़ने वाले बच्चों तक इस YouTube चैनल के बारे में बताएं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। मेहनत करिए, मैं आप लोग के साथ हूँ, आप मेरा सहयोग करिए, ठीक है ना। बाकी मस्ती से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ग्रामर का सेशन कल या परसों मैं आपके लिए सिलेबस लेके आ जाऊंगा। आप सिलेबस को लिख लीजिएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, पूरे उस सिलेबस के दौरान मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।